दोस्तों, मास्टर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय हिंदी का प्रीवियस पेपर। इस वर्ष 80 मैक्सिमम पूर्णांक 80 के हैं। तो बच्चों, सभी को एक दिशा निर्देश है, जिसे आपको भी पहले से पेपर में पता है। सही प्रश्न अनिवार्य होते हैं हल करने के लिए। तो कुछ प्रश्न 1 से 5 तक बस्तनी प्रश्न हैं, 6 से 15 तक 2-2 अंक के निर्धारित हैं, और 6 से 16 से 19 तक 3-3 हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं, और 20 से 28 तक जो कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो बच्चों, चलो आइए हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प। जो ये बसनीय प्रश्न होते हैं, जैसे सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है छायावादी की कवयित्री हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी। दूसरा है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास, बिहारी, तुलसीदास, सूरदास। तीसरा है विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? रत्नाकर, सुजान, गुआन, राधा। लोकगीत कजली हैं शादी गीत, बसंत गीत, सावन गीत, देवी गीत। पाँचवा है तात्या टोपे को रखा गया था मथुरा के जंगल में, पड़ौन के जंगल में, काशी में, वृंदावन में। इसी प्रकार से 32 प्रश्न में ही है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आ नंबर में है जयशंकर प्रसाद बिंदी बिंदी के प्रमुख कवि थे। रूढ़िवाद, छायावाद। जो बच्चे वास्तव में अध्ययन किए हैं वो इन प्रश्नों को देखने के बाद में अपने से ही मतलब उनको अनभ्यास हो जाएगा कि हमको कैसे लगाना है। दूसरा है बलदाऊ, बिंदी बिंदी को चिढ़ाकर परेशान करते थे। श्री कृष्ण या सुदामा। नंबर है नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग बिंदी बिंदी में होता है खाना बनाने या कि जल शोधन में। रचनाकार के आधार पर वाक्य बिंदी बिंदी प्रकार के होते हैं 3 या 8। प्रताप के संपादक थे भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है जैसे हमारा सत्य और असत, ये भी पूर्णांक 5 का है। एक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। वैसे पहला है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर कीजिए, जो कि हमारे गांव में भी इस तरह बोला जाता है। दूसरा है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तीसरा है रस के 10 अंग होते हैं। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है। तो जैसे इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद बच्चों, हमको प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है। फिर प्रश्न को समझने के पश्चात हमें क्या करना है कि उनके अर्थ को मतलब इनके अर्थ पे जाना है, और अर्थ यदि हमारा भावार्थ में जाएंगे तो हमको पक्का है कुछ न कुछ इसका आंसर सटीक मिल जाता है। चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। जैसे आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। सही विपत्तियों को हरते हैं, बैंक की प्रधानता, मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या, कंस की बहन, गाय, करुणा की कहानी है। फिर दाएं पक्ष में है नए मेहमान, देवकी, गणेश जी, महात्मा गांधी, मीराबाई, नई कविता। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले बच्चों इनको क्वेश्चन को समझना है। चाहे इन क्वेश्चन को समझने के बाद हमें उनका एक वाक्य में उत्तर देना है। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? भय किन दो रूपों में से हमारे सामने आता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ है? बसंत कौन सा भाव लेकर आता है? इस प्रकार से प्रश्न जो हैं ये 1 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा है 2 क्वेश्चन। दूसरा है 2 क्वेश्चन से मीरा कैसा वेश रखना चाहती थी? यदि ये नहीं बनता है तो दूसरा हमसे बनना है कृष्ण ने दही का दोना कहाँ। जैसे दूसरा है मीरा कैसा वेश रखना चाहती थी? कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था? यदि इनमें से पहला आ नंबर नहीं बनता है तो इसे अथवा में दूसरा प्रश्न दिया है कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था। मतलब हर एक प्रश्न के एक अथवा में है। यदि पहला नहीं बनता है तो दूसरा। तो चाता को घाता क्यों कहा गया है? मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है? खाग कुल सा क्यों बोलने लगता है? अथवा में है क्षणिक आतंक से क्या तात्पर्य है? 9वां क्वेश्चन है केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है? फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे?
तो बच्चों इसमें सभी क्वेश्चन जैसे 9वां है, 10वां है, 8वां है, इन सभी प्रश्न के क्या है, एक प्रश्न आ नहीं बनता है तो दूसरा को समझिए और इनके अर्थ पे जाएंगे तो हमसे ज़रूर बन जाएगा। 10वां है, बसंत के आगमन पर प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? साँझ साँझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं? गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? 12वां क्वेश्चन है, रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती है? अथवा में है, रेडीमेड अध्यक्ष किसे कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तात्या तीसरा 13वां क्वेश्चन है, तात्या मानसिक के संरक्षण में क्यों गए थे? अथवा है, मुझसे बड़ा तो मेरा नाम है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो सही बच्चों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं अथवा में रखे गए हैं, 2 में से 1 को हमको करना है। 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चारों धाम धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? ग्वालियर ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी? 15वां है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इन वाक्यों को शुद्ध करने के लिए है, आ नंबर में है, सरोवर के अंदर पानी भरा है, कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक। अथवा में है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के ही हैं। पहला है, अधजल गगरी छलका जाए, दूसरे में है आंखों पर पट्टी बांधना। इसी प्रकार से रौद्र रौद्र रस की परिभाषा 16वां है, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। दूसरा है, अथवा में है, छंद की परिभाषा लिखिए, छंद के प्रकार लिखिए। 17वां है, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए? ये प्रश्न जो है 16 के बाद जितने क्वेश्चन आएंगे ये भी अथवा में ही हैं, लेकिन ये इनकी पूर्णांक संख्या 3 है, मतलब एक क्वेश्चन करेंगे हम 3 नंबर हमको मिलेगा। भाव 18वां क्वेश्चन है, भाव विस्तार कीजिए। धर्म पार्थक नहीं, एकता का घोतक है। अथवा में राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। 19वां है, श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा दीजिए, उदाहरण लिखिए। अथवा है, विभावना तथा विशेषोक्ति अलंकार में अंतर लिखिए। प्रगति 20वां है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बताते हुए दो प्रमुख कवियों के नाम तथा एक एक रचना के नाम लिखना है। जैसे बच्चों हमको लिखना है जो हमको निर्देश दिया जाता है, 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना लिखना है हमको। अथवा में है, छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है? 21वां है, रेखाचित्र और संस्मरण में 4 अंतर लिखिए। अथवा है, नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। ये भी 4 अंतर लिखना है, इनकी संख्या पूर्णांक संख्या है 4 है। ऐसे बच्चों उनको अंत में जीवन परिचय पूछ देता है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। तो हमको जो निर्देश दिया गया, जैसे पहले हम लिखा है 2 रचना लिखना है, चाहे हम तुलसीदास की रचना लिखें चाहे जयशंकर प्रसाद की, लेकिन हमको 2 रचना लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष। साहित्य में स्थान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा शरद जोशी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हैं, अथवा में भी लिखा है, पद्यांश दिया है, इनमें से हमको व्याख्या करना है। इन व्याख्याओं में हमको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उनका भावार्थ लिखना है, यानी अर्थ लिखना है। ये भी है 4 नंबर के। अथवा में दिया गया आ नहीं बनता है तो 12 नंबर। 25वां, निम्नलिखित गंधर्व की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये हमारा गद्यांश है। इस गद्यांश में हमको पहले बच्चों इनको पहले अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके हमको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है, फिर इनकी हमको विशेषताएं भी लिखना है। अथवा में उसी प्रकार से दिया हुआ है, जैसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश से लिखा है, कर्मठता, लय की निश्चितता, उत्कृष्ट अभिलाषा एवं सतत प्रयत्न के स्वरूप का नाम है। ये अपठित गद्यांश हमको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद हमको निर्देश दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, सही श्रम क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इस प्रकार से हमको प्रश्न दिए गए हैं। 27वां प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र लिखना है। यदि हमसे ये नहीं बनता है तो बच्चों अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। जैसे अपने मित्र हमारा पास हो गया है प्रथम श्रेणी में, तो हमें उसको उत्तीर्ण होने पर हमको बधाई पत्र लिखना है। 28वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। समाचार पत्र की उपयोगिता, आतंकवाद उसकी समस्या, आतंकवाद के बाद क्या है, लोकतंत्र का महत्व है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि इन प्रश्नों को हल करना है, समझते जाना है। ये प्रश्न बच्चों मैंने लगातार अभ्यास के पश्चात मैंने बनाया है।
हो सकता है कि ये शत प्रतिशत तो नहीं कह सकता, लेकिन ये संभावित प्रश्न है जो कि आपके जीवन में एक नई आशा ज्योति के साथ सफलता का एक मूल मंत्र कहलाएगा। तो बच्चों, ये मास्टर कोचिंग क्लासेस में जैसे मैंने प्रश्न हिंदी विषय का प्रश्न पत्र 4 सेट में आते हैं, तो मैंने तो 1 सेट में अपलोड किया है। अगला सेट इसको सब मेरे चैनल को मास्टर कोचिंग क्लासेस में आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और अपने जीवन में सफलता पाइए। धन्यवाद।